कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में लंबे डेरे डालने का फैसला किया है। पंजाब में किस किस को उन्होंने कहा है कि टच किया जाए और किस किस के साथ जो है वो राब्ते किए जाएं। बूढ़ेवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है। जलसे के बाद की क्या सूरत हाल बनती है, ताहयात लीडर जो है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ क्यों इतने बरहम दिखाई दिए, किस किस की उन्होंने क्लास की है और उन्होंने आइंदा के लिए क्या जो है वो अल्टीमेटम जारी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। किन अहम तरीन खिलाड़ियों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात लड़ने का कहा है और इसके बाद क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इस वाले से खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में लंबे डेरे डालने का फैसला किया है। लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं। अहम तरीन रहनुमाओं को पंजाब के अंदर क्या हदायत जारी की हैं, पंजाब में किस किस को उन्होंने कहा है कि टच किया जाए और किस किस के साथ जो है वो राब्ते किए जाएं। आज के व्लॉग में इस हवाले से भी अहम तरीन एक्सक्लूसिव तरीन जो है वो हम आपको खबर देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब बूढ़ेवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है। जलसे के बाद की क्या सूरत हाल बनती है, ताहयात लीडर जो है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ क्यों इतने बरहम दिखाई दिए, किस किस की उन्होंने क्लास की है और उन्होंने आइंदा के लिए क्या जो है वो अल्टीमेटम जारी किया है। आज के व्लॉग में इस वाले से भी हम आपको अहम तरीन स्टोरी देने जा रहे हैं। पहली आज की अहम तरीन स्टोरी हम आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से देंगे कि कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब ये अहम तरीन खिलाड़ी इंतखाबी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। कप्तान के सबसे अहम खिलाड़ी चौधरी परवेज इलाही को PP 32 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि सनम जावेद जो कि इस वक्त अरेस्ट हैं, पाबंदे सलासल हैं, उनको भी इजाजत दे दी गई है कि वो इंतखाबात लड़ें और शौकत बसरा को भी इस हवाले से इजाजत दे दी गई है। सनम जावेद के कागजात NA 119 और NA 120 से जमा है, जबकि PP 150 से भी उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा है। आप देखते हैं कि कप्तान की ये खिलाड़ी किस इंतखाबी हल्के से जो है वो सामने आती है, जबकि शौकत बसरा NA 163 से जो है वो मैदान में मौजूद है। अगर PP 32 की बात की जाए, जहां परवेज इलाही जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये हल्का जो है कप्तान की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। वाज़िया तौर पर यकतरफा जो है यहां पर इलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कप्तान और उनके अहम तरीन खिलाड़ियों के ऊपर मजीद जो है कानूनी सख्तियां नरम होती हुई नजर आएंगी। जो इस वक्त मुश्किलात उनके ऊपर है, उन मुश्किलात के बादल जो है वो छटते हुए नजर आएंगे। कप्तान और उनके खिलाड़ियों को मजीद जो है वो रिलीफ मिलेंगे और आने वाले दिनों में कप्तान और उनके खिलाड़ी मजीद जो है वो मुतहरक होते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर में डेरे डाले बैठे हैं। लाहौर में उनका इरादा है कि थोड़ा सा 1-2 दिन जो है वो गुजार के जाए। उन्होंने पंजाब के अंदर अपने अहम तरीन रहनुमाओं को बहुत अहम तरीन जो है वो हदायत जारी कर दिया। उन्होंने अपने अहम तरीन रहनुमाओं को वाज़ेह तौर पर कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है जिन नशिस्तों के ऊपर के तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे, पंजाब की हद तक इन तमाम उम्मीदवारों के साथ जो है वो राब्ते कायम किए जाएं और इलेक्शन जीतने की सूरत में उनको राजी किया जाए कि वो किसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल है, जबकि इस ख्याल को बिलावल भुट्टो जरदारी भी 12 बार जो है वो अवाम के अंदर बयान कर चुके हैं कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। अब आसिफ अली जरदारी ने बरमला और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में है, इनके साथ राब्ता कायम किया जाए और राब्ता कायम करके इनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाए। इंतखाबात जीतते हैं तो इनको पीपल्स पार्टी में किसी तौर पर भी शामिल करवाया जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक है कि आसिफ अली जरदारी को भी इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 70 के आसपास जो है कुछ ऊपर हो सकती हैं या चंद नशिस्तें नीचे भी हो सकती हैं। इसके आसपास जो है वो नशिस्तें जीतती हुई नजर आ रही हैं और आसिफ अली जरदारी का यह भी ख्याल है इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी तौर पर भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती या इतनी नशिस्तों के साथ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आएगी। अब आसिफ अली जरदारी इन आजाद उम्मीदवारों को अपने पार्टी में शामिल करके ये कोशिश करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि इन आजाद उम्मीदवारों के साथ एक अच्छी हुकूमत जो है वो बनाई जा सके। ऐसा आसिफ अली जरदारी का प्लान है, आसिफ अली जरदारी का ये सोचना है। और आसिफ अली जरदारी जो कि मुफाहमत के बादशाह भी कहलाते हैं, इस हवाले से हासे मुतहरिक है। पंजाब के अंदर उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दी है, तमाम रहनुमाओं को जो है खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि जिन उम्मीदवारों का चांस है पंजाब के अंदर जीतने का, उनको जो है वो सपोर्ट भी किया जाए, उनके साथ राब्ते भी किए जाए और उनको जीतने की सूरत में पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो शामिल करवाने की भी कोशिश की जाए। तीसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद हैं मियां नवाज शरीफ खासे बरहम और नाला जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक है कि आज बूढ़ेवाला में जलसे के बाद वो खासे नाखुश भी दिखाई दिए हैं। वजह क्या थी? वजह हम आपको बता देंगे कि इसकी मेन वजह थे यही थी कि बूढ़ेवाला में भी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो अवाम जमा नहीं हो सकी, उस तादाद में लोग नहीं जो है वो जलसे में शामिल हो सके जिसकी नवाज शरीफ को उम्मीद थी, या फिर जिसका नवाज शरीफ चाहते थे कि इस तादाद में जो है वो लोग आए। उन्होंने अपनी जो है वर्किंग टीम है और जो उनकी अहम तरीन करीबी रहनुमा है, इस हवाले से जलसे के बाद उनकी अच्छी खासी जो है वो क्लास कर दी है, अच्छी खासी जो है उनकी सरजनिश कर दी है और कहा है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में जितने उनके जलसे जो है वो शेड्यूल है, किसी तौर पर भी वो जलसों में शरीक नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हल्के में जलसा है उस हल्के के उम्मीदवार को वाज़ेह तौर पर टास्क दिया जाए कि हर हाल में इतनी अवाम और इतने जो हैं लोग जलसे में हर हाल में मौजूद हो। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी सूरत हाल में अगर नहीं होता तो किसी तौर पर भी चाहे सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा किया जाए या फिर कुछ और जो है वो जुगाड़ लगाया जाए, लेकिन मुझे इस तादाद में जलसा गाह के अंदर अवाम की शमूलियत जो है वो यकीनी तौर पर चाहिए, वरना आने वाले दिनों में उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि अपनी सियासत का तयन आपको फिर खुद करना होगा। मेरी तरफ से जो है वो आप को सीधा सीधा इनकार होगा। मैं किसी तौर पर भी आपको इस हवाले से जो है आपके ऊपर हाथ रखता या फिर आपको ऑन करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। इंतखाबात के बाद की बात कर रहा हूं कि इंतखाबात के बाद में जो रहनुमा अवाम को जमा नहीं कर सके, जो उम्मीदवार अवाम को जमा नहीं कर सके, उनका सियासत से और उनके सियासत का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ऐसा नवाज शरीफ का कहना है। नवाज शरीफ इस तमाम सूरत में खासे बरहम दिखाई दी हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी इस हवाले से जो है उनका भरपूर साथ दिया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं भी शुरा की तादाद से जो है वो मुतमईन नहीं हूं, इस हवाले से अभी बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत है और इस हवाले से फौरी तौर पर वर्किंग की जाए। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।